हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर सेकंड सॉल्यूशंस। तो अभी तक हमने देखा था रोल्स लॉ के बारे में पढ़ा था। रोल्स लॉ की दोनों कंडीशंस देखी थी। कंडीशंस तो नहीं बोल सकते, उनको केसेस बोलेंगे कि रोल्स लॉ के दोनों केसेस देखे थे और हमने उनका ग्राफ फॉर्मेशन भी देखा था कि रोल्स लॉ में जब हम ग्राफ जब बनाते हैं तो वो ग्राफ की फॉर्मेशन कैसे करी जाती है और बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में हमने वो ग्राफ फॉर्मेशन देखी थी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो देखो मैं अलग अलग करके बता रही हूँ। सबसे पहले देखेंगे आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में, फिर देखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो हेडिंग लगाएंगे सब आइडियल सॉल्यूशंस। देखो आइडियल सॉल्यूशन में जो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम यूज करते हैं वो क्या होता है, each component of ideal solution follows Rod's law at all temperature and concentration। ठीक है, क्या लिखा कि ईच कंपोनेंट ऑफ आइडियल सॉल्यूशन फॉलोज रोल्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। जब हम कंसंट्रेशन और टेम्परेचर की बात करें तो सभी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे अगर कोई सॉल्यूशन आइडियल है तो उसके सभी कंपोनेंट रोल्स लॉ को फॉलो करेंगे। ठीक है, और अगर ना करें तो मे बी दैट वाज नॉन आइडियल, दैट विल बी नॉन आइडियल। तो अभी उस नॉन आइडियल की तो बात करते नहीं, अभी हम आइडियल की देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि आइडियल सॉल्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके सभी कंपोनेंट सभी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन कंडीशन पे रोल्स लॉ को फॉलो करेंगे ही करेंगे। समझे? ठीक है, अब देखेंगे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट अपना होता है देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। जब भी हम सोल्यूट या सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं या फिर दो सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे तो उनमें जो वॉल्यूम का चेंज आता है वो जीरो होता है। देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। तो हम यहाँ ये भी लिख दें इसमें दैट डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल्स टू जीरो। नो चेंज का मतलब वो क्या रहेगा, चेंज जीरो रहेगा। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट है। अब देखेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या है कि जैसे अपना वॉल्यूम का चेंज जीरो आ रहा था, ऐसे ही यहाँ पे इंथैल्पी जो होती है वो मिक्सिंग के दौरान या मिक्सिंग में इंथैल्पी का चेंज भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, देयर इज नो चेंज इन इंथैल्पी ऑन मिक्सिंग के दौरान एंथैल्पी में भी कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता है, चेंज नहीं आता है। तो मैं ये भी लिख दूं इसमें कि डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल्स टू जीरो। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या रहेगी, जीरो रहेगी। ये थर्ड पॉइंट है अपना। अब देखेंगे फोर्थ पॉइंट और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि जब हम इसकी आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन में वही लोकल अपना फिनोमिना प्रोसीड होगा। हमने लिया सॉल्यूट, हमने लिया सॉल्वेंट, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन बन जाता है अपने पास। ठीक है, तो सॉल्यूट में भी पार्टिकल्स होंगे, सॉल्वेंट में भी पार्टिकल होंगे और सॉल्यूशंस में भी पार्टिकल होंगे। और पार्टिकल के बीच में क्या रहती है, इंटरेक्शन। उनका आपस में क्या रहता है, लगाव, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। हो सकता है वो एक दूसरे से मतलब अट्रैक्शन के वे में जुड़े हुए हो सकता है एक दूसरे से रिपल्शन के वे में जुड़ रहे हो। तो हम अट्रैक्शन की बात करते हैं, उनके फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की बात करते हैं। तो देखो इसमें कैसे लिखा जाएगा स्टेटमेंट, हम कैसे लिखेंगे ये कि इंटरेक्शन बिटवीन ईच कंपोनेंट ऑफ आइडियल सॉल्यूशन is similar।
इंटरेक्शन बिटवीन ईच कंपोनेंट ऑफ आइडियल सॉल्यूशन इज सिमिलर। अगर हम आइडियल सॉल्यूशन में इंटरेक्शन की बात करें तो वो सभी कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी। अब देखो उस इंटरेक्शन को हम देखेंगे कैसे। हमने ले लिया अपना एक कंटेनर में ये सोल्यूट, एक कंटेनर में ले लिया सॉल्वेंट, ठीक है। इनमें मान लिया ए तरह के पार्टिकल थे, इनमें मान लिया बी तरह के पार्टिकल थे। सॉल्यूशन बना दिया। सॉल्यूशन बनने के बाद पार्टिकल्स कैसे रहेंगे, दोनों के, सॉल्यूट के भी और सॉल्वेंट के भी, ए बी ऐसे ही, मतलब ये कंटिन्यू आते रहेंगे ए बी करके पार्टिकल। तो देखो यहाँ अगर हम इंटरेक्शन की बात करें तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन किसमें होगा, ए पार्टिकल के बीच में। यहाँ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन किसके बीच में होगा, बी पार्टिकल के बीच में। लेकिन यहाँ इंटरेक्शन किसके बीच में होगा, ए और बी के बीच में, क्योंकि दो तरह के अलग अलग पार्टिकल लिए हमने, दोनों तरह के अलग अलग पार्टिकल में इंटरेक्शन होगा। लेकिन ये आइडियल सॉल्यूशन की क्या कंडीशन बोलती है कि इन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को हम रखेंगे बराबर, चाहे जो मर्जी हो जाए, या फिर ये बराबर ही होती है कि ए में जो इंटरेक्शन रहेगा वो बी के जितना रहेगा, और इन दोनों में जो इंटरेक्शन रहेगा वो ए बी के जितना रहेगा, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स होते हैं जो हम आइडियल सॉल्यूशन में यूज करते हैं। आई होप ये चारों पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। तो इसको कर देते हैं साफ और नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखते हैं। अब बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑपोजिट होंगे आइडियल सॉल्यूशन के, कि भैया जो काम आइडियल सॉल्यूशन नहीं कर पाए वो नॉन आइडियल करके दिखाएंगे, है ना, ऐसा ही कुछ होगा। तो जो पॉइंट्स हमने आइडियल सॉल्यूशन के देखे थे कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर उन जैसे ही देखेंगे, लेकिन इन ऑपोजिट मैनर, क्योंकि नॉन आइडियल है, अगर आइडियल जैसे दिखाने लगेगा तो कहाँ से नॉन आइडियल होगा। तो हम पॉइंट्स की बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे फर्स्ट पॉइंट, अगर हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करें नॉन आइडियल की, तो आइडियल में देखा था कि वो रोड्स लॉ को फॉलो करते थे, नॉन आइडियल रोड्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, ईच कंपोनेंट नहीं करेगा। तो हम यहाँ लिख दें कि ईच कंपोनेंट ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन does not obey Rod's law and they'll show either positive or negative deviation। क्या मतलब है इसके कहने का कि जैसे आइडियल सॉल्यूशन में सभी कंपोनेंट सभी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे रोल्स लॉ को फॉलो करते थे, लेकिन नॉन आइडियल में ऐसा कतई नहीं होगा। नॉन आइडियल में सभी कंपोनेंट तो एटलीस्ट रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। वो नहीं करेंगे अगर रोल्स लॉ को फॉलो, तो क्या करेंगे, वो शो कराएंगे या तो पॉजिटिव डेविएशन या फिर नेगेटिव डेविएशन। तो देखो ये वर्ड क्या हो गया अपने आप में, अब अलग चीज आ गई, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। अलग चीज को ही तो पढ़ते हैं हम यहाँ, तो इसको भी पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन को पढ़ते हैं थोड़े से टाइम के बाद, मतलब इस टॉपिक के बाद उसी को देखेंगे कि क्या होते हैं। तब तक इनके अगले पॉइंट देख लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। तो देखो सेकंड पॉइंट हमने आइडियल सॉल्यूशन में ये देखा था कि आइडियल सॉल्यूशंस में जो वॉल्यूम आती थी मिक्सिंग के बाद या मिक्सिंग के दौरान, उसमें चेंज 0 आता था, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम इन मिक्सिंग। लेकिन नॉन आइडियल में क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा, there will be change in volume on mixing। ठीक है, वॉल्यूम में मिक्सिंग के दौरान वॉल्यूम में क्या आएगा, चेंज आएगा, तो उसको बोलेंगे नॉन आइडियल। इसमें ऐसे भी लिख दूं दैट डेल्टा वी मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू 0, कोई बड़ी बात नहीं, चलो ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हीट एंथैल्पी पे। आइडियल में बोले थे हम कि हीट एंथैल्पी का चेंज 0 रहेगा, यहाँ 0 नहीं होगा। देयर विल बी चेंज इन हीट एंथैल्पी, देयर विल बी चेंज इन हीट एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग में हीट एंथैल्पी में भी चेंज आएगा। तो हम इसको भी यूं ना लिख दें डेल्टा एच मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू 0,
0 के बराबर नहीं आएगा। देखो कुछ ना कुछ तो चेंज शो कराएंगे नॉन आइडियल। तो हमने इसको लिख दिया इस तरीके से। अब आते हैं लास्ट पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। हम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पढ़ते थे आइडियल सोल्यूशन में, और क्या पढ़े थे कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सेम रहेगी, सिमिलर रहेंगी। यहाँ ऐसा कतई नहीं होगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अलग अलग आएंगी। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अलग आने का पॉइंट अपन कैसे लिखेंगे, उसको कैसे नोट डाउन करेंगे। द इंटरेक्शन between components of non-ideal solution will not be same। सिमिलर बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन विल नॉट बी सेम नहीं रहेंगी। अब वही देख लेते हैं जो चीज हमने पहले देखी थी। हमने 2 कंटेनर लिए, एक में डाला सोल्यूट और एक में डाला सोलवेंट। सोल्यूट में डाले ए तरह के पार्टिकल, सोलवेंट में डाल दिए बी तरह के पार्टिकल। दोनों मिक्स होंगे, सोल्यूशन फॉर्म करेंगे, जिनके अंदर दोनों पार्टिकल क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। मतलब अपना ए भी रहेगा, बी भी रहेगा, ए भी रहेगा, बी भी रहेगा। कंटिन्यूअसली यही चीज अपनी रिपीट होगी। कट कॉपी पेस्ट यही चीज करेंगे, ए बी के दोनों पार्टिकल अवेलेबल रहेंगे। अब इंटरेक्शन की बात करते हैं, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की। इधर जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो किस किस के बीच में होगा, ए पार्टिकल के बीच में। इधर जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो किसके बीच में होगा, बी पार्टिकल के बीच में। और जो यहाँ पे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो किसके बीच में रहेगा, ए बी के बीच में। ठीक है, तो अब नॉन आइडियल की बात को बरकरार रखेंगे। हम क्यों जाए इनके खिलाफ, जब एनसीईआरटी ही नहीं जा रही तो हम भी नहीं जाएंगे। हम भी क्या कर देंगे, देखो जो ये इंटरेक्शन है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ये सेम नहीं होगा। से तो सही भी बात है, क्या ऐसा थोड़ी है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो सोल्यूशन में भी रहे, या हो सकता है? अपना जवाब बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सेम होना चाहिए या अलग होना चाहिए। तो ये देखे हमने दोनों तरह के सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हो कि अभी तो बोला था पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, ये क्या होता है ये भी बताओ। तो ये भी बताएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है। अब इसी को बताएंगे कि क्या होते हैं वो सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो कराए और क्या होते हैं वो सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो कराए। ठीक है, अब करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। हमने देखे आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में सबसे मेन डिफरेंस क्या होता था कि आइडियल सॉल्यूशन रोल्स लॉ को ओबे करते थे हर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन कंडीशन पर। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या देखे थे, वो सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करे सभी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन कंडीशन पर। अब देखो अगर कोई सॉल्यूशन रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, दैट मीन्स वो क्या शो कराएगा, कुछ डेविएशन शो कराता है। तो हमने ये पॉइंट भी देखा था कि वो क्या शो कराएंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। तो अब देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो जो पॉजिटिव डेविएशन शो कराए और नेगेटिव डेविएशन शो कराए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन कैसे शो कराएंगे। देखो अपने पास क्या होता था, रोल्स लॉ का ग्राफ, ये ऐसे ग्राफ होता था रोल्स लॉ का। तो हम क्या करते थे, रोल्स लॉ के ग्राफ को अगर बनाए तो ये रोल्स लॉ का ग्राफ कुछ ऐसे बनता था। रोल्स लॉ का ग्राफ बनता था कुछ ऐसे। अगर इधर ले तो ये अपना पी नोट ए आता था, ये आता था पी नोट बी, और इसको मिला देंगे तो ये अपनी आ जाती है पी टी, पी नोट ए सॉरी पी ए प्लस पी बी। टोटल प्रेशर के लिए जो देखते थे, यहाँ अगर मोल फ्रैक्शन को ले तो 0 आते थे, इधर मोल फ्रैक्शन के आएंगे 1 एक्स ए के, यहाँ एक्स बी 1 आ जाएगा, इधर एक्स बी 0 आ जाएगा। ठीक है, ये देखा था रोल्स लॉ में। अब जब पॉजिटिव डेविएशन कराएगा तो हमें इस ग्राफ में कुछ नहीं करना, हम जो ये ग्राफ की पीक थी इसको पॉजिटिवली डेविएट कर देंगे, और पॉजिटिवली डेविएट करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से। बढ़ता हुआ हम उनको अलाइन कर देंगे, बढ़ता हुआ उनमें क्या कर देंगे, अरेंजमेंट कर देंगे, बस दैट्स इट। ये आ गया अपना पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्राफ। ऐसे ही अगर हम नेगेटिव डेविएशन के लिए ग्राफ देखें तो नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ कैसा आएगा, जिसमें रोल्स लॉ के लिए नेगेटिव डेविएशन शो कराता हो। ये हमने ले लिया ग्राफिकल पीक अपनी। रोल्स लॉ के लिए क्या आती थी, ये इधर आते थे अपना, इधर आता था पी नोट बी, इधर आता था पी नोट ए। यहाँ एक्स ए की वैल्यू 0, एक्स बी की वैल्यू 1,
इधर एक्स ए की वैल्यू 1, एक्स बी की वैल्यू क्या आ जाती थी 0। अच्छा टोटल प्रेशर के लिए ये आ जाता था, तो यहाँ क्या लिखते थे पी टी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, ऐसा ही कुछ आता था। अब जब नेगेटिव डेविएशन शो कराएंगे तो नेगेटिव डेविएशन के अकॉर्डिंग हम इनमें नेगेटिवली डेविएट कर देंगे, मतलब इनकी वैल्यू को नेगेटिवली डेविएट कर देते हैं। तो देखो नेगेटिवली डेविएट करोगे तो उसमें ऊपर ऊपर से लेके जाते थे, इसमें कहाँ से लेके जाएंगे, नीचे नीचे से। बस ये बन गया अपना नेगेटिव डेविएशन के लिए ग्राफ। तो ये है अपना पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्राफ, और इधर आ गया नेगेटिव डेविएशन के लिए ग्राफ। ठीक है, अब इनके अलावा भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, इनके अलावा भी कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए देखी जाती है। जैसे सबसे पहले क्या टर्म, अगर टर्म हम यूज करें तो क्या यूज करेंगे, उनकी वॉल्यूम, जो चेंज इन वॉल्यूम आता था मिक्सिंग में और जो चेंज इन एंथैल्पी आता था मिक्सिंग में, वो वैल्यू नॉन आइडियल के लिए 0 नहीं होती थी। अच्छा अब अगर नॉन आइडियल के लिए 0 नहीं होती थी, दैट मीन्स वो या तो 0 से कम होगी या 0 से ज्यादा होगी, वो दोनों ही वैल्यू, डेल्टा वी मिक्सिंग की भी और डेल्टा एच मिक्सिंग की भी। अब जब पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स जो डेल्टा एच मिक्सिंग है, डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी पॉजिटिव, क्या आएगी पॉजिटिव। यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग क्या कर देंगे नेगेटिव, यहाँ क्या आ जाएगी डेल्टा एच मिक्सिंग इज नेगेटिव। बस ऐसे ही डेल्टा वी मिक्सिंग होगा वॉल्यूम की मिक्सिंग, क्योंकि नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए वॉल्यूम की जो चेंज आता था मिक्सिंग में वो 0 नहीं आता था। तो 0 नहीं आएगा तो या तो 0 से ज्यादा आएगा या 0 से कम आएगा। 0 से ज्यादा आता है पॉजिटिव डेविएशन में, तो हम ये बोलते हैं 0 से ज्यादा क्या होगा पॉजिटिव, तो डेल्टा वी मिक्सिंग विल बी पॉजिटिव। इधर क्या लिख देंगे डेल्टा वी मिक्सिंग इज नेगेटिव। बस अब बात करते हैं पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे कि पार्टिकल का कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। हमने ये लिया सॉल्यूट, ये ले लिया सॉल्वेंट, और वो बनाएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूट में हमने ले लिए ए तरह के पार्टिकल, सॉल्वेंट में ले लिए हमने बी तरह के पार्टिकल। तो जब सोल्यूशन अपना बनेगा तो सोल्यूशन में कैसे रहेंगे ए बी तरह के, दोनों तरह के पार्टिकल, ए के भी और बी के भी। ये क्या फॉर्म हो गया सोल्यूशन। तो अब देखो इनके पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, तो जो सोल्यूशन फॉर्म होगा ना उनके पार्टिकल्स की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती का मतलब कि उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, इंटरेक्शन रहेगा, वो कम होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल के फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के कंपैरिजन में। तो हम इसको इतना सा लिख दें कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है ए बी के बीच में वो ग्रेटर होता है, सॉरी लेस होता है, इज लेस देन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए पार्टिकल एंड फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बी पार्टिकल। ठीक है, ये हो गया। इसका ऑपोजिट किस में आ जाएगा, ऐसे सोल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो कराते हो, कि इधर हम बोल रहे थे कि ए बी पार्टिकल में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन था वो कम होता है ए और बी के कंपैरिजन में, यहाँ पे क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए बी पार्टिकल इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए पार्टिकल एंड फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बी पार्टिकल। मतलब ये क्या होगा ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इनका। ये हो गए अपने ग्राफ और उनके कुछ पॉइंट्स। अच्छा अगर रोल्स लॉ के उसकी बात करें, रोल्स लॉ के डेरिवेशन की बात करें, फॉर्मूले की बात करें, तो हम क्या बोलते थे पार्शियल प्रेशर बराबर होता था उसके वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के। तो नॉन आइडियल के लिए तो बराबर होगा नहीं, तो ऐसा हो सकता है किसी के लिए ज्यादा हो जाए किसी के लिए कम हो जाए। अब वही देखेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव में किसके लिए तो बराबर होगा और किसके लिए वैल्यू वो कम आएगी। तो जब हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हैं तो हमने लिया पार्शियल प्रेशर अपना ग्रेटर होगा उसके वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के। पी ए तरह के लिए, ए तरह के पार्टिकल्स के लिए क्या हो गया पी ए इज ग्रेटर देन एक्स ए एंड पी नॉट ए। बी के लिए क्या हो जाएगा पी बी इज ग्रेटर देन एक्स बी एंड पी नॉट बी, ये ग्रेटर होगा। यहाँ क्या लिख देंगे इसमें कि लेस होगा, नेगेटिव डेविएशन है तो वो क्या होगा लेस होगा एक्स ए एंड पी नॉट ए। और b के लिए क्या आ जाएगा p नॉट b इज लेस देन एक्स बी एंड p नॉट b।
ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे इथेनॉल और वाटर का सोल्यूशन होता है, इथेनॉल एंड वाटर सोल्यूशन, ये एग्जाम्पल होता है। इसके अलावा भी काफी सारे आते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल होता है ऐसे नॉन आइडियल सोल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो कराते हो। नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो इनका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिक्सचर एटसेट्रा। ये सब एग्जाम्पल, मतलब ये एग्जाम्पल होते हैं। इनके अलावा भी काफी सारे एग्जाम्पल होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में इंक्लूड होते हैं, इनके अंडर कैटेगराइज होंगे। तो कुल मिला के अपना ये हो गया ऐसे सोल्यूशन जो नॉन आइडियल सोल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो कराते हो और जो नेगेटिव डेविएशन शो कराते हो। पॉजिटिव डेविएशन में जो पार्टिकल होंगे सोल्यूशन के, उनमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होगा, लेकिन नेगेटिव डेविएशन वालों में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा, ज्यादा, कि वो एक दूसरे को बाउंड करेंगे, पसंद करते होते हैं पार्टिकल, लाइक वाला इंटरेक्शन रहता है। तो जैसे वो एक दूसरे के पास आते हैं, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के कंपैरिजन में उनका ज्यादा रहता है नेगेटिव डेविएशन का, और पॉजिटिव डेविएशन का क्या रहेगा, कम। और ऐसे ही रोल्स लॉ की बात करें तो जो पार्शियल प्रेशर रहेगा वो लेस ग्रेटर देन